सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सहरी का लुक़मा है। आज मैं आपके सामने सहरी के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा ताकि आप महसूस कर सकें कि सहरी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कितने फ़ायदे रखे हैं। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई रात देर तक खाते पीते रहते हैं और ख़ास सहरी का एहतमाम नहीं करते, और कभी ऐसा होता है कि रात 3 बजे तक खाते पीते उसके बाद सो गए, स्पेशल सहरी का उन्होंने एहतमाम नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते हैं। उन्हें सहरी की अज़मत और सहरी की फजीलत को दिलो दिमाग के अंदर रखना चाहिए ताकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में सहरी की बरकतों को हासिल कर सकें। आखिर सहरी का मानी और इसको सहरी क्यों कहते हैं, ये सहर से है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और सहर के मानी है पोशीदगी। जादू और फेफड़े को इसीलिए सहर कहते हैं कि वो छुपे होते हैं। सुबह सादिक को भी सहर कहने की यही वजह है कि उस वक्त की रोशनी रात की तारीकी में छुपी होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान और अहले किताब के दरमियान जिस चीज़ के फ़र्क के ज़रिए रोज़े का इम्तियाज़ फरमाया, अहले किताब जो हैं वो सहरी नहीं करते थे, सहरी का लुक़मा नहीं खाते थे, और उम्मत मुस्लिमा जो है वो सहरी का लुक़मा खाती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो सहरी करते हैं उनके बारे में इरशाद फरमाया। हज़रत इरबाज़ इब्न सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान में सहरी के लिए बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक खाना गदा खा लो। यानी आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है कि सहरी खुद भी करें और अल्लाह तौफीक दे तो किसी को अपने साथ सहरी में शामिल भी करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहरी की फजीलत क्या है? तो समिअतु अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्न अस्सहूर बरकतुन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ कि सहरी में बरकत होती है। एक सहाबी रसूल ने हज़रत अनस बिन मालिक से जो सुना, जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सहरी से मुतालिक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी में बरकत होती है इसका इरशाद फरमाया। यहाँ से ये बात समझ में आई कि अगर कोई शख्स सहरी करता है तो अल्लाह ताला उसे बरकतों से माला माल फरमाता है, दुनिया और आखिरत दोनों की बरकतें उसे नसीब होंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सहरी में क्या खाना चाहिए इसके हवाले से भी आप समाअत फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नअम सहूरुल मुमिन अत्तम्र, खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है। पता चला कि सिर्फ इफ्तार ही के वक्त खजूर का इस्तेमाल सुन्नत नहीं है, बल्कि सहरी के वक्त भी खजूर का इस्तेमाल रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बेहतरीन सहरी फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कि सहरी कितनी मुफीद है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं। इसी के साथ साथ
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسند احمد کی حدیث ہے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطر واخر السحور۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی اور سحری کھانے میں تاخیر کرتی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاخیر سے مراد یہ نہیں کہ اذان ہو رہی اور کھاتے رہیں، نہیں، وقت ختم ہونے تک یا اس سے تھوڑی دیر پہلے تک سحری کھانا یہ باعث برکت ہے اور یہ بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ تو سحری آخری وقت تک کرتے رہیں، اور سحری میں تاخیر کرنا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں خیر و بھلائی پر قائم رہنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے افطار میں جلدی کرنا، اتنی بھی جلدی نہیں کہ اذان بھی نہیں ہوئی، وقت بھی نہیں ہوا اور شروع ہو جائیں، بلکہ وقت ہوتے ہی افطار کرنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خیر و بھلائی پر قائم رہنے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں سحری تاخیر کے ساتھ اور سحری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ برکتوں سے بھی مالا مال ہوں اور اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی رحمت سے بھی مالا مال ہوں۔ خاص طور پر میں آپ کو عرض کروں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی شان قرآن مقدس میں بیان کی گئی، والمستغفرین بالاسحار، ان کی عادت کریمہ تھی کہ وہ جب سحر کا وقت ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک طلب کرتے، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے سحری والا جب اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت سب سے بہترین دعا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ دار، اعزاء اقربا اور مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی جائز دعا جو آپ چاہتے ہو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک میں رات کو تھوڑا سا سونے کی عادت رکھیں تاکہ تہجد کی نماز بھی آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔